मतलब कि ये मांस मछली खाना छोड़ दी इसलिए कि जंकू नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ, और हम लोग को भी मना करती थी कि नहीं खाइए नहीं खाइए। अब बोलती थी बीटीएस हमको डांस कोरियन जाएंगे, कोरियन का आदमी डांस करता है तो वहां से पढ़ लिख कर क्या करेंगे, ड्रामा करेंगे, कोरियन कोरियन कर करके। हम सोचे कि बच्चा है, चलो भाई छोड़ दिए, छोटा मोटा चीज है, क्या ही सबसे होगा। इस पर हम उतना गौर नहीं किया, आज गौर नहीं किया तो इसका ये परिणाम निकला। कहेंगे बेटा लौट के चलाओ क्या कि वापस आ जा मुन्ना। क्या नाम था उस बच्ची का? रिया, रिया, घर के नाम मन्नू। रिया, मन्नू। कहेंगे कि बेटी जहाँ तो चला, जब तू जान रही है कि पहले भी हादसा हो चुका है तो सोच के हम लोग मरिए ना जाएंगे, अब बचेंगे थोड़ी है ना। दोनों हाथ में हत्या न करेंगे, जहाँ कभी है तुमको न कोई मारपीट कोई कुछ नहीं करेगा। तू जहाँ भी है तू कहीं पर फोन कर, किसी का नंबर पे जानती है, और तुमको वहां वहां से आदमी जाकर तुमको ले आएगा। अगर कोई गलत संगत में पड़ गई हो, तुम इतना बुद्धिमान हो कि तुम कहीं भी नुक छिप कर नुक जाओ, और नुक कर तुम आराम से साइड में किसी से फोन करो, और उसके बाद यहाँ से आदमी तुमको लाने का प्रयास करेगा, कोई भी गलत संगत में पड़ गई हो तो। बोले बेटा पढ़ाई लिखाई कर, पैसा लगता है। तो बोला पढ़ कर क्या करेंगे। उसके बाद फिर हम अथी पैसा 500 रुपया उसके पापा दिए थे तो रखी हुई थी, तो बोली कि भुला गया। तो हम बोले ठीक है, उसका बैग उग चेक करा तो उसमें बीटीएस का एक कागज मिला। उसमें बीटीएस जौंकी करके, हाँ, जंकू। जंकू करके कुछ नाम है। वो जंकू ही के कारण ही मतलब वो अपने घर को छोड़कर, माँ बाप सारा को देखते हुए छोड़कर वो चली गई। हमसे नहीं, अपने पापा से बहुत क्लोज रहती थी, फिर भी छोड़ के चली गई। हम तो थोड़ा बहुत डांटते तो वो तो डांटते भी नहीं, तो उनके बगैर वो तो मर जाएंगे, तो बचेंगे भी नहीं। उस छोटी सी बच्ची के अंदर ये कहाँ से मतलब हिम्मत आया, और वो भी ऐसे चीजों के लिए जो कि कभी संभव नहीं है। अब बताइए, वो जंकू से इतनी मतलब चाहत रखती है कि जंकू के बारे में वो तरह तरह के इस तरीके का स्लोगन लिखती है, और जंकू के एक एक फोटो जो है वो कहीं ना कहीं जुटाने का प्रयास करती है। उसका कई सारा स्केचेज जो है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। उसका जो कार्ड होता है, कार्ड है हर तरीके का, पूरी तरीके से जंकू के जाल में वो फंस चुकी है। देखिए, अगर आपके भी घर में 14 साल, 15 साल, 16 साल, यानी कहने का मतलब है युवा बच्चे या बच्चियां हैं, तो आपको भी सतर्क होने की आवश्यकता है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे समस्याओं को दिखाने जा रहा हूं, जिस समस्या को आप सुनिएगा, जानिएगा और उसको टटोलिएगा तो आपका जो है वो दिल दहल जाएगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आया कि मैं उसको अपने शब्दों से बयां करें, इसीलिए डायरेक्ट जो है जिन आप परिजनों के साथ ये जो हादसा हुआ है, या फिर हम यूं कह सकते हैं ये जो मतलब क्राइम हुआ है, ये इन हादसों के साथ जुड़े जो फैमिली है, जो परिजन है, वो अभी आपके कैमरे के सामने है। हम लोग इन्हें से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन सा कारण था जिनके कारण महज 14 से 15 साल की इनकी एक बच्ची जो है वो बीटीएस के कारण जो है वो कहीं ना कहीं अपने घर परिवार को छोड़कर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है वो घर से लापता है, और उसका किसी भी प्रकार का कोई अता पता नहीं है। हम लोगों ने जब आया जांच करने का प्रयास किया तो यहाँ आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें हमने उनका फोटोज कहीं कहीं पे देखा, लेकिन फोटोज देखने के बावजूद भी कोई ऐसा नुक्स नहीं मिल पाया जिससे उस बच्ची तक पहुंचा जा सके। अब क्या पूरी मामला है, पूरी मामला हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ये बच्ची की माँ है। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिमा शर्मा। क्या हुआ था आपके घर में? ये एक हादसा सुनने के लिए मिल रहा है, कब ये हादसा हुआ और कैसे हुआ, थोड़ा सा विस्तार में? कल 4-5 बजे सोकर उठी, बोले बेटा पढ़ाई लिखाई कर, पैसा लगता है। तो बोला पढ़ कर क्या करेंगे। उसके बाद फिर हम अथी पैसा 500 रुपया उसके पापा दिए थे तो रखी हुई थी, तो बोली कि भुला गया। तो हम बोले ठीक है, उसका बैग उग चेक करा तो उसमें बीटीएस का एक कागज मिला। उसमें बीटीएस जौंकी करके, हाँ, जंकू। जंकू करके जंकू करके कुछ नाम है। वो जंकू ही के कारण ही मतलब वो अपने घर को छोड़कर, माँ बाप सारा को देखते हुए छोड़कर वो चली गई। चाहे तो कुछ भी रो या हंस, कोई मतलब नहीं, जबकि हमसे नहीं, अपने पापा से बहुत क्लोज रहती थी, फिर भी छोड़ के चली गई। हम तो थोड़ा बहुत डांटते तो वो तो डांटते भी नहीं, तो उनके बगैर वो तो मर जाएंगे, तो बचेंगे भी नहीं। दिखाइए, इन माता पिता के आंखों में आंसू देखकर कोई भी इंसान अपने आप को भावुक करने से नहीं रोक सकता है, लेकिन उस छोटी सी बच्ची के अंदर ये कहां से मतलब हिम्मत आया,
और वो भी ऐसे चीजों के लिए जो कि कभी संभव नहीं है। अब बताइए वो जंकू से इतनी मतलब चाहत रखती है कि जंकू के बारे में वो तरह-तरह के इस तरीके का स्लोगन लिखती है और जंकू के एक-एक फोटो जो है वो कहीं न कहीं जुटाने का प्रयास करती है। उसका कई सारा स्केचेज़ जो है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। उसका जो कार्ड होता है, कार्ड है हर तरीके का, पूरी तरीके से जंकू के जाल में वो फँस ये चुकी सब है। काट रहता है, यही सब रहता है, इसके बारे में बोले कभी कहता है उसके कारण मांस मछली खाना पीना सारा चीज छोड़ दिया, उसका माइंड इतना डिस्टर्ब कर दिया कि उसको सही गलत का कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है कि क्या सही गलत है। मतलब कि ये मांस मछली खाना छोड़ दी इसलिए कि जंकू नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाऊँगा। हाँ, और हम लोग को भी मना करती थी कि नहीं खाइए नहीं खाइए। अब बोलती थी बीटीएस हमको डांस कोरियन जाएंगे, कोरियन का आदमी डांस करता है तो वहां से पढ़ लिख कर क्या करेंगे, ड्रामा करेंगे, कोरियन कोरियन कर करके। हम सोचे कि बच्चा है, चलो भाई छोड़ दिए, छोटा मोटा चीज है, क्या ही सबसे होगा। इस पर हम उतना गौर नहीं किया, आज गौर नहीं किए तो इसका ये परिणाम निकला। बताइए क्या कोई आप इंडिया की जो लड़की है वो भी इतनी कम उम्र में जंकू के पास पहुंच सकती है? और अगर पहुंच सकती है तो जो उसकी चाहत है क्या उसकी चाहत को पूरा किया जा सकता है कहीं से भी किसी भी मायने से? वो कहती है कि मैं जंकू से मैरिज करूंगा, क्या ये पॉसिबल है किसी भी बच्चे को? ये आज घटना इनके साथ हुआ है, कल आपके यहाँ भी हो सकता है, हर घर में ये हो सकता है, हमारे घर में भी बच्ची है उसके साथ भी ये घटना हो सकता है। तो मैं उन बच्चियों को कहना चाहूंगा कि जो माता-पिता आपको मतलब कितने कठिनाइयों से पालता है, एक सपना होता है माता-पिता को कि हम अपने बच्चे को ये बनाएँगे, वो बनाएँगे, पढ़ा लिखा कर आईएएस, आईपीएस बनाएँगे, देश का तरक्की करेगा, परिवार का तरक्की करेगा। लेकिन ये मतलब कोरियन जंकू-फंकू के चक्कर में पड़कर बताइए किस तरीके से एक बच्ची जो है अपने ही घर के लोगों को कहीं न कहीं आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया है। अब बताइए ये माता-पिता बेचारे के पास क्या बचा? ये किस मुँह से बाहर निकले? समाज इनके बारे में क्या सोचते होंगे? मैं ज़्यादा क्या बोलूँ आप लोग खुद ही बताइए कि क्या ये पोस्टर कार्ड में क्या रखा हुआ है? ये ईटीएस-बीटीएस क्या होता है? पढ़ाई-लिखाई करने का उम्र है बाबू, पढ़ाई-लिखाई करो और अपने माता-पिता के वो संतान सबसे कायर हो सकता है, निकम्मा हो सकता है, जो अपने माता-पिता के आँखों में आँसू देख सकता है। उससे बड़ा हैवानियत और क्या हो सकता है? मेरा घर का हालात को देखते हुए हम सुबह 12 घंटा ड्यूटी करने चले जाते हैं, विश्वास पर कि मेरा बच्चा अच्छा है, पर पता नहीं कब क्या दिमाग कैसा हो गया। इतना तो नहीं है कि हमको तो विश्वास था कि मेरा बच्चा कहीं गलत नहीं करेगा, पर कैसे कन्वर्ट दिमाग उसका हो गया पता नहीं। जो हमको छोड़ छाड़ के और पूरा हाथापाई करके कि हम उसको डराए कि भाई पापा आएंगे कह देंगे, फिर भी पता नहीं आराम से कब कैसे निकली हमको पता ही नहीं चला। अगर पता चलता तो उसको कोई भी अपने माँ बाप को कहीं बच्चे को जाने नहीं देता। बिल्कुल नहीं जाने देता। अब वो थोड़ी-सी बताइए कि क्या आप दोनों के बीच में कहा-सुनी भी कुछ हुआ था? किस नहीं, बातों को लेकर? यही कागज था ना, वो ऐसे करके फोल्ड था ऐसे। जी। तो हमको ऐसे मिला तो हम उसको छोड़ अथी इसको हम ना पढ़ना चाह रहे थे तो हमको पढ़ने नहीं दे रही थी, हाथापाई पूरा करके झिकझोरा तेल डाल के हमको कपड़ा उपड़ा भी फाड़ फूड़ दिया। अब प्लस कि एकदम हम कैसे मतलब ना सब, अब कल ऐसा था कि कल बगल में कोई था भी नहीं, हम चिल्ला रहे हैं एकदम मुंह कान एकदम गजब उसका मतलब दिमाग कन्वर्ट हो, लेके उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम माँ के साथ कर रहे हैं, क्या सही है कि गलत है, कोई फर्क ही नहीं पता चल रहा है। तो घर छोड़कर वो गई थी तो गुस्से में थी। हाँ, एक होता है ना कि जिद गुरूर रहता है ना, कि एक होता है कि हम ये करेंगे, उस तरह से। मतलब कल जो है आप दोनों के बीच में कुछ कहा-सुनी होता है और माँ-बेटी है, किसी भी माँ बच्चे के साथ तो ये आम बात है, होता ही है। लेकिन क्या बच्चा माँ और पिता से महान इतना महान हो गई कि अपनी माँ को कद्र करना नहीं जानती है? जिस तरीके से एक रोती-बिलखती माँ करी कि उन्होंने हमारे कपड़ों को भी फाड़ने का प्रयास किया और किसी भी तरीके से मेरे बातों को सुनने के लिए वो तैयार नहीं था। और इस तरीके के हदों को पार करके ये कोरियन-फोरियन का चक्कर में आज अपने पूरे परिवार को जो है वो बर्बाद करने पे वो तुल चुकी है। बताइए ये जो खरीदी है ये किसके पैसे से खरीदे है? इस मजबूर पिता के पैसा से ही ना तुम खरीदी हो, बताइए। और आज एक पिता को कभी मर्दों को कहा जाता है कि ये बहादुर होते हैं, इनके आँखों में आँसू अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ऐसे-ऐसे बच्चे जब हो जाते हैं तो माता-पिता रोने पे मजबूर हो जाते हैं। और लालत है उस बच्चे पे जो अपने माता-पिता के आँखों में आँसू देख रहा है। और इस आँसू को देखकर भी अगर तुम्हारा हृदय नहीं प्रभावी हो रहा तो ऐसे इंसान को इंसान नहीं बल्कि जानवर कहा जाता है। जब वो घर से निकली थी, तो क्या-क्या लेकर निकली थी? ये भी थोड़ा-सा खुलासा कीजिए।
देखिए, वो पहले ना गोदरेज खोली तो हमको क्या पता कि वो जा रही है, गोदरेज है भाई, घर है, उसका भी अपना खोल के सरिया सकती है, रख सकती है। तो एक कपड़ा निकाली, सूट है उसका, तो हम बोले कि क्या कर रही है? तो बोली ना कि ये हम पहनेंगे। तो हम बोले कि भाई काहे के लिए, अभी कोची ना पहनेगी, क्या जरूरत है? उसमें मेरा एक छोटा सा बैग में 4-5 लाख रुपए के गहना भी था, वो भी नहीं मेरा बैग मिल रहा, पूरा घर छान लिया, नहीं मिल रहा। मतलब खुद गई और 5 लाख का गहना भी लेकर हाँ, गई। अब प्लस वो जान रही कि मेरे माँ बाप कितने कर्ज में डूबे हुए हैं। बहुत जगह मेरा हाल इतना बुरा है ना कि हमको खाने तक का नहीं है। उससे बेटर कोई नहीं जानता है कि जो जो होता है ना कि बच्चा क्या घर का हालात है, वो सब जानती है कि उसको क्या है या नहीं है। जो इस तरह से कोई बहकाया है कि क्या किया है भगवान जाने। ये वो अभागा पिता है जिनकी बच्ची इस तरीके का मतलब हैवानियत की, इसको हैवानियत ही कहा जाएगा। पूरे परिवार, अभी थोड़ा-सा कैमरा थोड़ा-सा घुमाइएगा, पूरे परिवार के आँखों में अभी आँसू है, गाँव समाज वाले के आँखों में आँसू है और होना भी चाहिए क्योंकि ये हादसा किसी के भी घरों में हो सकता है। क्या कीजिएगा, मैं ये ऐसा पल ही जो है वो जब मुझे भावुक कर रहा है तो ये, जबकि इनका मैं कुछ नहीं लगता हूँ, लेकिन भाई मैं एक इंसान हूँ और इंसान होने के नाते किसी भी दुःख और दर्द को सुनकर उसकी भी आत्मा रोता है और वो भी भावुक होते हैं। लेकिन फिर भी इस पल में मुझे एक मजबूर और एक रोते-बिलखते पिता से सवाल करने का जो मतलब नतीजा है, वहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश कुमार। क्या हुआ था? आपको कब पता चला कि हमारी बच्ची ऐसे-ऐसे? नहीं, हमको फ़ोन किए थे कि कहाँ है? देखे झगड़ा करके कहाँ चल गए हैं, तो हम आए हैं यहाँ देख रहे थे, नहीं है घर पर, तो खोजाहट चालू हो गया। कब पता चला कि नहीं है घर पे? शाम में 7 साढ़े 7 के आस-पास हम आए थे। 7:30 से पहले सुबह से मतलब घर पे थी ही नहीं? नहीं सुबह थी। से थी, हाँ। वो शाम में 6 बज के 20 मिनट पर घर ही। 6:20 तक घर पे थी? हाँ, हाँ। उसके बाद मैंने प्रयास करने का काम किया, तो एक कैमरे में उसको देखे एक कैंपा ली है, 500 का नोट भेजाकर, और पीते हुए पूरा तेजी से गई है। हुँ। और उसका प्रयास लगा हुआ है पता कि कैसे पता चले। क्या लगता है किसी लड़के के साथ गया है या फिर खुद अकेले? देखिए, अकेले तो कोई किसी को कोई देखा हुआ नहीं, जो लड़की यहाँ से बाथरूम अकेले नहीं जा सकती है, वो अकेले कहाँ घूम लेगी। यानी कहीं न कहीं इसमें वो बेरहम और बेशर्म जो लड़के हैं उसका भी संलिप्तता है और उसी के बहकावे में आकर वो जो है करीब 5 से 6 लाखों का ज्वेलर भी जो है आपके यहाँ से लेकर गई। तो मैं तो कहूंगी कि जो उसको ले गया उसकी माँ बहन को भी उसी तरह ले जाए, और उसको भी उसी तरह करे जिस तरह से आज हम रो रहे हैं ना। उसकी बेटी बहन जो भी है सबको उसको उसी तरह ले जाए, उसका घर भी बर्बाद उसी तरह हो जिस तरह से हम आज बिलख रहे हैं, एकदम उसी तरह हो जैसे आज हम रो रहे हैं। कितनी बच्ची है आपका? बस एक बच्ची है। एक बच्ची है, कितना अरमान होगा कि किस तरीके से मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, धूम-धाम से करेंगे, पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, ऑफिसर बनाएँगे। सारे उम्मीदों पे पानी फिर गए। कैसा-कैसा संतान जो है ये कलयुग मतलब दुनिया में देखने के लिए मिलता है। क्या कहिएगा उस बच्ची, अगर वो बच्ची ये वीडियो देख रही है तो क्या कहिएगा? वो बच्ची कहेंगे कि बेटी जहाँ तो चला, जब तू जान रही है कि पहले भी हादसा हो चुका है, तो सोच के हम लोग मरिए ना जाएंगे, अब बचेंगे थोड़ी है ना। दोनों हाथ में हत्या न करेंगे, जहाँ कभी है तुमको न कोई मारपीट कोई कुछ नहीं करेगा। तू जहाँ भी है, तू कहीं पर फोन कर, किसी का नंबर पे जानती है, और तुमको वहाँ वहां से आदमी जाकर तुमको ले आएगा। अगर कोई गलत संगत में पड़ गई हो, तुम इतना बुद्धिमान हो कि तुम कहीं भी नुक छिप कर नुक जाओ, और नुक कर तुम आराम से साइड में किसी से फोन करो, और उसके बाद यहाँ से आदमी तुमको लाने का प्रयास करेगा, कोई भी गलत संगत में पड़ गई हो तो। क्या उसको आने पे उसको डाँट-पीट भी होगा या फिर माफ कर नहीं, देंगे? क्यों डांट पीट करेंगे, क्योंकि उसको तो समझ आ जाएगा कि हम बाहर में गए हैं तो मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा माँ बाप क्या है। हम 17 साल पाल पोस के बड़ा किए, तो मेरा कुछ नहीं है। कोई तुम्हारा 1 घंटा कर लिया वो तुम्हारा सब कुछ है। ठीक है, हमसे भी कोई गलती हुआ तो उसके लिए तुमसे माफी मांगते हैं, मगर आ जाओ। देखिए यही वो बच्ची है जिसका तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे, कैमरे के सामने है ये। यही वो बच्ची इस तरीके का नादानी की है और उनके माता-पिता लगातार जो है वो हाथ जोड़कर एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर किसी गलत के संगत में पड़ गई हो तुमसे, क्योंकि बच्चे हैं, नादानियाँ होती है, अगर फिर भी कोई गलत हो गया है, माता-पिता जो है वो भगवान से भी बड़ा होते हैं और इनको बच्चे कितना भी बार गलती करे, हज़ार बार ये माफ़ कर सकते हैं। ये आज रोकर, बिलख कर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस हालात में हो, उसी हालात में किसी तरीके से एक बार कम से कम फ़ोन करके बता दो अपने माता-पिता को कि मैं कहाँ हूँ और सही सलामत हूँ।
फिर उसके बाद जो प्रक्रिया होगा अपना गार्जियन जो है वो करेंगे। पिता है, क्या कहिएगा बच्ची इस वीडियो को देख रही है? कहेंगे बेटा लौट के चलाओ क्या कि वापस आ जा मुन्ना। क्या नाम था उस बच्ची का? रिया रिया घर के नाम मन्नू। रिया, मन्नू। देखिए यही सारे वो ये तथ्य हम कह सकते हैं जिसके बहकावे में आकर लड़की जो है इस तरीके का कदम उठाई है। बीटीएस का हर वो चीज उनके बैग से, उनके पर्स से मिल जाएगा, जो एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे के पास तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और किस क्लास में पढ़ती थी वो? 8 क्लास में कर पढ़ती थी। पढ़ने के नाम पे कहती थी कि पढ़ के झामा करेंगे। तो ठीक है भाई, तू ना पढ़ेगी तब हम छोड़ देंगे, तोरा कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। जाओ जो मन है जो करना, तुम्हारा भी जिंदगी है अपना, तू जैसे कहना अपना चलना, हम क्या कहेंगे। हम तू तोता तो नहीं है कि तोरा हम हाथ पकड़ के ये करेंगे। सुने भी कि वो अच्छा काम कर रही थी, बच्चों को पढ़ा भी रही थी। हाँ, हम देखते थे कि उसको खालीपन महसूस होगा तो उसको एक लिटिल स्कूल लगवा दिए थे कि जाओ 2 घंटा 4 घंटा तुमको जैसा मन हो वो अपना पढ़ाओ। बात वो और नहीं पैसा के लिए वो बनी है कि उसको पैसा चाहिए, लालच कुछ ऐसा नहीं, फ्री में ही काम करती थी, एक अच्छा काम कर रही थी। बिल्कुल। तो मतलब महज 8 क्लास की बच्ची जो है इस तरीके का वारदात कर सकती है। देखिए ये स्केच जो है बनाने में कितना मेहनत लगा होगा, अपने हाथों से वो खुद बनाई है। देखिए यहाँ पे ये भी है, एक ये भी है, और उनका एक फाइल भी था, और दिखाइए फाइल, ये है। देखिए सारे में जंकू बीटीएस और डेट भी। क्या डेट है? 6/11/2024। देखिए 6 अप्रैल को ये, सॉरी ये 6/11/2026, मतलब ये जो है 6 तारीख को ये स्केच बनाया गया था। देखिए और उधर फाइल है, वो दिखाइए थोड़ा। देखिए इतना बीटीएस के बारे में रिसर्च कोई क्यों करेगा? या तो साइको होगी या फिर कोई बहकावा दे रहा होगा बाहर से, तभी ऐसा किया जा सकता है। देखिए और इसमें क्या लिखा हुआ हमको तो पता भी नहीं है। प्रोजेक्ट है वो स्कूल का, ये स्कूल का प्रोजेक्ट। देखिए लड़की के अंदर टैलेंट था। देखिए इस तरीके का इतना अच्छा स्केच बनाती है, और वो बहुत ही अच्छा काम कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, कहीं ना कहीं एक सराहनीय काम कर रही थी। लेकिन पता नहीं किस मनहूस लड़के के साथ बहकावे में आकर पता नहीं क्या माइंड में आया, और इस तरीके का जो कदम है वो उठाई। यही वो लड़की है जिसको मैं दिखाने का बार बार प्रयास कर रहा हूँ। और ये उनके अभागा माता पिता है, पेरेंट्स है, जो लगातार जो है वो अपने आंखों के जो आंसू है उसके बौछार से एक छोटी सी बच्ची को बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे घर का जो ये जो आज आंगन सूना पड़ा हुआ है इसमें फिर से खुशियां भर दो। तुम चाहे कितना भी बड़ा गलती क्यों ना की हो, यहाँ आओ, तुमको माफी मिलेगा, क्योंकि माता पिता भगवान के स्वरूप होते हैं, 1000 गलतियों को वो माफ करेंगे। माफ कर दीजिएगा ना। क्यों की है क्या? उसको कोई गलत संगत बोला वो चली गई, क्या की है? वो तो गलत की नहीं है। अरे भाई अब अगला आदमी बोल रहा है कि चलो कुछ है तो उसके में कोई भी चला गया तो गलत थोड़ी ना किया है। भाई ठीक है, तुमसे गलती हो ही गया है तो चुपचाप से, अगर तुमको कोई किडनैप करके चाहे कुछ बका के कैसे रख ले तो अच्छा एक बात और है, क्या लग रहा है कि आपको कि कोई किडनैपिंग का भी मामला हो सकता है? नहीं, ऐसे तो किडनैपिंग का मामला नहीं हो सकता। उसको कैंपा पीते हुए उसको कोई ले गया है साथ, और साथ लेकर हमको तो लग रहा है कि वो एक जगह से दूसरा जगह, दूसरा जगह से तीसरा जगह, इस तरह से शिफ्ट करने वाला मतलब माहौल लग रहा है। तो फिर सिर्फ गहने और जेवरात ही ले गए थे या फिर कैश वगैरह भी कुछ? कैश वगैरह तो खैर हम अब पता नहीं, हमको ध्यान में भी नहीं है, होगा 200-400-500 रुपया तो हो सकता है कैश ले गई होगी, 1500 रुपया। तो देखिए यही वो लड़की है। ठीक से इन चेहरों को देखिए, और मैं लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि कहीं भी ये लड़की का कुछ भी अता पता चलता है किसी भी तरीके से, तो आप दिए गए जो नंबर है, ये जो दिए गए नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि एक रोता बिलखता परिवार को अब आप ही का सहारा है, पब्लिक का ही सहारा है। तो पब्लिकों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चेहरे को पहचान कर, और दिए गए जो नंबर पे, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, मोबाइल नंबर है, उस नंबर पे एकदम इमीडिएटली कॉल कीजिए, क्योंकि ये लोग सुसाइड पे उतारू है। मुझे लगातार बार बार रिक्वेस्ट किया गया कि यहाँ पे आइए, इस तरीके का मैटर हो गया है, इस मैटर को आप लोगों को दिखाइए, और कहीं ना कहीं हमारा जो घर का जो आज स्थिति जो है वो बद से बदतर हो गया है, उसको बदलने का प्रयास कीजिए।
बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और समाज के लोगों से भी कहूंगा, सरकार से भी हमको मदद चाहिए। वो जहाँ कहीं भी अपना जोर शोर से, अगर उनके देश में ऐसा हो रहा है तो ऐसा मंत्री और नेता का कोई जरूरत यहाँ नहीं है, प्रशासन का कोई जरूरत नहीं। कल 6 बजे से बच्ची नहीं है, आवाज हो गया है, 36 घंटा होने वाला है, पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, और जब बोलो तो ऊपर से झाँव झाँव, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप वैसे। ये क्या तरीका है? क्या तरीका? हम अगर सब जानते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा हो जाएगा, वो हम ये कोई बड़ा आदमी तो है नहीं। कौन जानता है, जो पुलिस बोल रही थी आपसे, क्या पता उसी के घर में ये इवेंट हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना? हाँ, ये इसीलिए हम यहाँ का जो भी नेता अभी जो भी है उनसे हम हाथ जोड़ के अनुग्रह करते हैं। सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार, जो भी हैं उन लोग से हम हाथ जोड़ के अनुग्रह कर रहे हैं, मेरी बच्ची को खोज के ला दें। ये मंगल राज चल रहा है और मंगल राज में ये घटनाएं जो है वो आम बात है, लेकिन सरकार से लगातार यही शिकायत लोगों की रहती है। तो भैया मंगल राज है, तो मंगल राज में इस तरीके का घटनाएं क्यों? आखिर इसी को मंगल राज कहा जाता है? ये पूछता है परचम बिहार की टीम और ये पूछता है पूरे बिहार की जनता कि सुशासन की सरकार आप कहते हैं, जहां पे एक भी दिन ऐसा नहीं है जहां पे किसी भी प्रकार का जो वारदात है वो ना हो, तो फिर रामकृष्णा नगर थाना तो एकदम ये कुछ नहीं करना चाहते हैं, है ना। आज जब जाते हैं लोग ना तो झूठो मूठो लंथ फंथ बता देते हैं और बाद में आपके उल्टी उल्टी बोल देते हैं। मैं नहीं कि रामकृष्णा नगर थाना एकदम जो है ना कोई काम सबसे खराब है। ये रामकृष्णा नगर थाना में एकदम सब थाना प्रभावित जो है यहाँ के एकदम खत्म है, कोई काम करना चाहता ही नहीं है। इधर के बात उधर, इधर माने और बोलिए तो ऊपर से डांट दिया जाता है। क्या कहना चाहिए? कल 10:30 बजे रात को हमने गया था रिपोर्ट लिखाने के लिए बहन के साथ, और वो लोग केवल एक टीम भेजे जो खाली आकर कैसे ही पूछा कि क्या हुआ नहीं हुआ, मेरे भाई से, मेरे भगने से, चचेरे भगने से पूछ के निकल गया। फिर दूसरी बार खाली एक मैडम आई, ऊपर से मेरी बहन को ही झाड़ने लगी कि आपने ध्यान दिया, कुछ नहीं, सबूत नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो आप सबूत लाइए तो हम ही कुछ देखते हैं। मैं किस बातों का सबूत तुम्हें चाहिए? हम लोग देख पाएंगे तो आप लोग किस लिए बने हैं, किस लिए सरकार बना है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। क्या ये मंगल राज चल रहा है? क्या ये मंगल राज चल रहा है? मंगल नहीं, अफंगल राज है यहाँ जो है। जितना है ना थाना लूट कर रहा है और सब जनता को भड़का रहा है। कोई काम करना नहीं चाह रहा, ऊपर से जनता ही काम करने का तरीका होता है, जगह जगह कैमरा लगा हुआ, अगर प्रशासन अगर चाहता तो हमको 12 घंटा में खोज कर ला कर दे देगा। हर जगह पर कैमरा लगा हुआ है, आम पब्लिक का बात नहीं सुनेगा। लेकिन जब पुलिस अगर पूरा एरिया में बिखर जाता है, तब किसी का बाप का औकात नहीं है कि कोई अपहरण कर लेगा या किसी का बच्ची को इधर से उधर कोई कर सकता है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी पुलिस का बिल्कुल भी है, और हम कहना चाहते हैं कि यही अगर घटना किसी नेता मंत्री के घर में होता तो मुझे लगता कि घंटों भी नहीं लगता उसको ढूंढना है। कि सही बात है? एकदम राइट बात है। तो बताइए, एक यदि किसी नेता के पास में यदि ऐसा घटना होता है तो तुरंत दौड़ के 50 थाना वाला पहुंच जाता है। आखिर आम लोग जो है वो क्या केवल वोटिंग करने के लिए, वोट देने के लिए, सरकार बनाने के लिए, और ये आम लोगों के मुद्दाओं को कौन सुलझाएगा, इनके दुख दर्दों को कौन सुनेगा? ये लोग बार बार किसी के घर में कैमरा लगा हुआ, जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैमरा दिखा दो, कैमरा दिखा दो। दिखाते हैं, अगर ये लोग चाहते हैं तो जगह जगह पर कैमरा चेक करते 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 आगे बढ़ते जाते हैं। अगर यहाँ ये चेक कर रहे तो अगला कोई थाना है वहाँ बोलते, वहाँ दूसरा आदमी चेक करता है, वहाँ फिर वहाँ से कॉल करता, अगला तीसरा थाना है, जगह जगह पर चेक होता है। कहाँ से कहाँ 1 घंटा में आदमी खोज कर ला सकता है, यहाँ तो 36 घंटा हो गया है। बताइए, मैं कहना चाहूंगा सरकार से भी कि इस तरीके का जो वारदात है इस पे गहन निगाहें रखनी है चाहिए, और ये जो कैमरे की जो मांग कर रहे हैं तो हमारा ये यही मांग होगा कि जितने भी आसपास कैमरे हैं उसको चेक कराया जाए। वो हर जगहों का कैमरा चेक हो जिसपे थोड़ा सा भी डाउट हो कि हमारी बच्ची यहाँ से क्रॉस की होगी। अगर वो पर्सनल किसी का घर है, अगर कैमरा चेक ये लोग को नहीं करने दे रहे, प्रशासन का जिम्मेवारी है कि उसका कैमरा चेक करे, और उस घर वाले का भी ये दायित्व बनता है, जिम्मेवारी है भैया कि किसी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आप है जो कैमरा चेक नहीं करवा रहे हैं। तो मैं ये हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, बाकी आप लोगों से भी ये विनती करूंगा कि अपने सरकार से सैलरी किस चीज को मिलता है, इसी के लिए ना मिलता है। और जब हम ही गली गली दुहारे भैया तनी से हमारा चेक करे दो, तनी से, अरे भाई हम आपके पास दिए उसी समय से लग जाइए, काहे नहीं मिलेगा? कहीं किसी का औकात है कि कोई चला जाएगा इधर से उधर? सही बात है, स्टेशन पे बस मतलब स्टेशन पे हर जगह तो कैमरा लगा हुआ है ही, तो जाएगी कहाँ? कहाँ जाएगी? बिल्कुल कहना सही है।
आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि आप अपने घरों में बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, कहीं आपका भी बच्चा जो है इस तरीके का जो तथ्य है वो नहीं ना जमा कर रहे हैं, और अगर जमा कर रहे हैं तो एक दिन आपके घरों में भी ये जो है ये हादसा जो है वो होगा। इतनी मासूम सी दिखने वाली बच्ची जो है आज एक बहुत बड़े करमात कर चुकी, इतनी करमात कि इतने भोले भाले माता पिता के आंखों में आंसू दे रहे हैं, साथ ही पूरे परिवार जनों को भी ये इतने बड़े दुखों का पहाड़ दे दिए हैं, जिनका दुख हरण करने वाला ना तो सरकार है और नहीं कोई सामाजिक लोग। अगर सामाजिक लोग होते तो उनके कैमरों को जबरदस्ती चेक करवाता, गांव के 10 आदमी मिलकर कि भैया इनके घर में ऐसा घटना घट गया है तो कैमरा क्यों नहीं चेक करने दे रहे हो, आखिर तुम्हारा कैमरा चेक करने से क्या हो जाएगा। क्या कहना चाहिएगा अंतिम में सरकार? अंतिम में यही कहते हैं कि अगर ऐसा है ना तो ऐसी सरकार का अच्छा है कि सब सारे सरकार मुंह छुपा के यहाँ से कहीं चला जाए, नहीं कुर्सी किसी से संभल रहा है। काहे का ऐसा सरकार, काहे का, जब आम जनता को नहीं समाज सेवा मिल सकता है, न किसी का बच्ची सुरक्षित। ठीक है बच्ची गलत की, हम आपके पास गए, आप उसी समय कॉल करते हैं, अगला कॉल जैसे हम आपके पास गए फिर कहते हैं अगला कोई जो है वहां पर, जैसे कि मेरा ही परिवार है, हाँ देखना और बचवा आगे के लिए, तो वो अगला से कर देता है। मतलब घर से ही चयन सिस्टम होते होते सारा उसको आगे बढ़ने का जगह नहीं मिलता है। मिल पाएगा, पहुंच पाएगा, नहीं कभी पहुंच पाएगा। तो इस वीडियो के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या इस तरीके का वारदात जो है वो जायज है, और अगर जायज नहीं है तो इसमें समाज को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।